सौरभ जोशी ने अपने पूरे परिवार के साथ पहाड़ों के बीच बसे घने जंगल में कुछ दिन बिताने का प्लान बनाया। सौरभ, साहिल, पीयूष, कुणाली, अवंतिका और चाची अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्हें एक सुहावनी जगह दिखाई दी जहां नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और आसपास का माहौल बहुत सुकून देने वाला था। सभी ने तय किया कि वे उसी जगह टेंट लगाकर रात बिताएंगे। सौरभ के पास एक बहुत ही खास और कीमती दूरबीन थी जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा था। उस दूरबीन से बहुत दूर तक पहाड़ों और जंगलों को साफ देखा जा सकता था। दोपहर के समय सौरभ ने वह दूरबीन नदी के पास रखे एक बड़े और चपटे पत्थर पर रख दी ताकि सब लोग बारी बारी से उसे देख सकें। थोड़ी देर बाद सौरभ ने कहा कि वह और अवंतिका जंगल से आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने जा रहे हैं और बाकी सबको वहीं रहकर सामान पर नजर रखने को कहा। सौरभ और अवंतिका के जाने के बाद कुछ समय तक सब लोग अपने अपने काम में लगे रहे। करीब आधे घंटे बाद जब सौरभ लकड़ियां लेकर वापस आया तो उसने देखा कि जिस पत्थर पर दूरबीन रखी थी वह पूरी तरह खाली था। सौरभ को बहुत हैरानी हुई और वह परेशान हो गया क्योंकि उस जगह के आसपास कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। उसने तुरंत सबको इकट्ठा किया और पूछा कि उसके जाने के बाद क्या हुआ और सब लोग क्या कर रहे थे। साहिल ने बताया कि वह नदी के किनारे टहल रहा था और आसपास का नजारा देख रहा था। पीयूष ने कहा कि वह नदी के पास बैठकर पानी में पत्थर फेंककर निशाना लगाने का खेल खेल रहा था। कुणाली ने बताया कि मैं नदी के पास और कभी गाड़ी के पास टहल रहा था ताकि कोई सामान चोरी ना हो। चाची ने कहा कि वह चटाई पर बैठकर फल काट रही थीं और अपने ही काम में ध्यान लगाए हुए थीं। सौरभ ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और कुछ देर तक बिना कुछ बोले सोचता रहा। उसने समझ आ गया कि दूरबीन वहीं से गायब हुई है जहाँ पत्थर रखा था और जो भी उस जगह के सबसे ज्यादा पास रहा होगा वही उसे उठा सकता था। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि सौरभ की दूरबीन किसने चुराई? सोचिए, अपना जवाब कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। थोड़ी देर बाद सौरभ ने सबके सामने साफ कहा कि उसने सच्चाई समझ ली है और दूरबीन पीयूष ने उठाई है क्योंकि वही लगातार उसी पत्थर के पास मौजूद था और बाकी लोग या तो इधर उधर थे या बैठे हुए थे। अगले दिन सुबह जंगल में हल्की ठंड थी और धुंध भी छाई हुई थी। सौरभ अपनी नई बाइक लेकर जंगल के ऊंचे और कच्चे रास्तों पर घूमने निकल पड़ा। उसके साथ साहिल और पीयूष भी थे, जबकि कुणाली नीचे टेंट के पास ही रुक गई थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे जहां से नीचे की पूरी घाटी दिखाई दे रही थी। सौरभ ने बाइक वहीं रोक दी और ऊपर चढ़कर आसपास का दृश्य देखने लगा। उसने जल्दबाजी में बाइक की चाबी बाइक में ही लगी रहने दी। थोड़ी देर बाद जब सौरभ वापस नीचे आया तो उसने देखा कि उसकी बाइक पहाड़ी से नीचे खाई में गिरी हुई थी और बुरी तरह टूट चुकी थी। यह देखकर सौरभ को बहुत दुख और गुस्सा आया क्योंकि साफ दिख रहा था कि बाइक को किसी ने जानबूझकर धक्का दिया है। सौरभ ने तुरंत सबको वहीं बुलाया और पूछा कि जब वह ऊपर था तब सब लोग कहाँ थे। साहिल ने कहा कि वह आगे रास्ता देखने के लिए चला गया था। पीयूष ने कहा कि वह नीचे रास्ते में बैठकर आराम कर रहा था क्योंकि उसे थकान लग रही थी। कुणाली ने कहा कि वह नीचे से पहाड़ी की तरफ देख रहा था लेकिन उसे कोई साफ दिखाई नहीं दिया। तपची ने बताया कि वह टेंट के पास थी और उन्होंने साहिल को थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से वापस आते हुए देखा था। इन सब की बातें सुनने के बाद वह समझ जाता है कि दोषी कौन है। लेकिन क्या इनके तर्क सुनकर आप बता सकते हो कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, सौरभ की बाइक को धक्का साहिल ने दिया था क्योंकि साहिल ने कहा कि वह आगे रास्ता देखने गया था, लेकिन वहीं चाची ने कहा कि उन्होंने साहिल को देखा, तो इसी बात से यह पता चलता है। और अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।